नमस्कार, न्यूज हेडक्वार्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं विकास भदौरिया। अगले 1 घंटे हम आपके सामने देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें रखेंगे। नमस्कार, मैं हूं सिकटा देव। तो खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, ईरानी संसद की तरफ से बड़ा फैसला आया है। हॉर्मुज जलसंधि बंद की जाए, जिसका अंदाजा विकास लग रहा था वो हो गया है। बिल्कुल, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद अंतिम निर्णय ले, ये भी ईरान की संसद ने कहा है। आगे क्या कहा है सिकता? हम नहीं लेंगे अंतिम फैसला, बंद होने से बढ़ सकती है तेल की कीमतें। तो ईरानी संसद की तरफ से इस वक्त ये बड़ा फैसला आया है। हॉर्मुज जलसंधि बंद की जाए, इससे जो आवाजाही है तेल के वाहकों की, उस पर ये सीधा असर करेगा। और ये बड़ी खबर है पूरी दुनिया के लिए इस वक्त की बड़ी खबर। ईरानी संसद ने फैसला लिया है। उसने कहा है कि हॉर्मुज जलसंधि बंद की जाए। इसके अधिकार उन्होंने खामेनेई को दे दिए हैं और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद इसमें अंतिम निर्णय ले, ये भी कहा गया है संसद की तरफ से। तो इस वक्त की बड़ी खबर एनडीटीवी पर। बिल्कुल, बंद होने से तेल की कीमतों में सीधा असर जानकार कह रहे हैं पड़ेगा। तो ऐसे में देखना होगा कि आखिर बीच का रास्ता इस टकराव का, इस संघर्ष का क्या निकलता है, क्योंकि इससे सीधे इकोनॉमीज जुड़ी हुई हैं। दुनिया भर की इकोनॉमी पर इसका असर पड़ेगा। और हॉर्मुज जलसंधि बंद होने से तेल की कीमतें बढ़ सकती हैं, तेल संकट खड़ा हो सकता है। तो एक बड़ी चुनौती अब दुनिया के सामने है। तमाम जो देश दुनिया में जो तेल की सप्लाई है वो इसी समंदर के रास्ते होती है। हॉर्मुज जलसंधि अगर बंद हो जाती है तो ऐसी सूरत में वहाँ से बड़े बड़े जो जहाज हैं जो तेल को लेकर निकलते हैं, उनकी आवाजाही पर प्रतिबंध लग जाएगा। और ऐसी सूरत में दुनिया भर में तेल की कीमतों में बहुत ज़्यादा उछाल आएगा। ईरानी संसद ने ये बड़ा बयान दिया है, हॉर्मुज जलसंधि बंद करने का बयान दिया है। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद इस पर अंतिम निर्णय ले, ये भी कहा है। और खामेनेई जो प्रमुख है ईरान के, उन्होंने वे अंतिम फैसला लेंगे, ये बात संसद की तरफ से, ईरानी संसद की तरफ से कही गई है। और ऐसी सूरत में सीधे तौर पर तेल की कीमतों पर इसका असर आएगा। बिल्कुल, और दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर है। ईरान में अमेरिकी हमले के बाद रूस के पूर्व राष्ट्रपति मेदवेदेव का बड़ा बयान अब सामने आया है। देखिए, इस बयान के बाद मेदवेदेव ने अमेरिकी हमले को लेकर कई बातें कही हैं, जिसमें सबसे अहम ये था कि कई देश ईरान को परमाणु हथियार देने को तैयार हैं। रिपोर्ट में देखिए। रूस ने ईरान में अमेरिकी हमले पर कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की है। रूसी विदेश मंत्रालय ने तीखा विरोध जताते हुए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से इस बात पर जवाब मांगा। इसके बाद पुतिन के करीबी और पूर्व राष्ट्रपति मेदवेदेव का बयान आया, जिन्होंने कहा कि कई देश ईरान को परमाणु हथियार देने को तैयार हैं। गौर कीजिए कि जंग में तीसरे देश की एंट्री हो चुकी है। ऐसे में रूस जैसे ताकतवर मुल्क के इस बयान के बड़े मायने निकाले जा सकते हैं। मेदवेदेव यही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि अमेरिकी हमलों में ईरान के एटमी रिएक्टरों को नुकसान नहीं हुआ है और वहां जल्द ही परमाणु हथियार बनने लगेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि इजराइल ईरान के हमलों से घबराया हुआ है। एक तरफ रूस का दावा है कि ईरान के परमाणु रिएक्टर सुरक्षित हैं, तो दूसरी तरफ पेंटागन का कहना है कि उनके हमलों के बाद ईरान का परमाणु मिशन नष्ट हो चुका है। ईरान इजराइल का युद्ध उन 2 देशों तक ही सीमित रहता तो शायद स्थिति बेहतर होती, लेकिन अब हालात जुदा हो चुके हैं। बिल्कुल, अमेरिका के जंग में कूदने के बाद सवाल है कि क्या कोई चौथा और पांचवा मुल्क भी लड़ाई में शामिल होगा। इस सवाल का जवाब तलाशें तो खासकर रूस के बयान चौंकाने वाले हैं। इस बात का अंदाजा पहले से लगाया जा रहा था। हर किसी को लग रहा था कि देर सवेर डोनाल्ड ट्रंप भी ईरान के खिलाफ युद्ध का बिगुल बजाएंगे। ये कयास सही साबित हुई। लेकिन अब सवाल ये है, क्या दुनिया के बाकी ताकतवर मुल्कों में से कोई देश जंग में शामिल होगा? और अगर ये हुआ तो लड़ाई किस खतरनाक मोड़ पर पहुंचेगी? सरत रहे कि इजरायली हमलों का रूस और चीन ने तीखा विरोध किया था। इसे ईरानी संप्रभुता पर हमला बताया था। रूस ने सधे शब्दों में अमेरिका को खतरों से आगाह भी किया था। इस पूरे क्षेत्र में अमेरिकी प्रभुत्व रहा है और काफी सालों से रूस और चीन भी यहाँ पैर जमाने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों की ईरान से दोस्ती रही है। वो कभी नहीं चाहेंगे कि यहाँ अपना एक अहम सहयोगी खो दे। रूस पहले ही बशर अल असद के तौर पर अपना एक करीबी गंवा चुका है। ईरान में सत्ता परिवर्तन हुआ तो ये उसके लिए दोहरा झटका होगा। ऐसे में हो सकता है कि रूस और चीन भी जंग में कूद पड़े और ये भी संभव है कि बातचीत की टेबल पर मसले का हल निकल जाए।
ईरान और इजराइल जंग के बीच अब अमेरिका खुलकर सामने आ गया। अमेरिका ने ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर हमला बोल दिया है। तो ईरान ने भी इजराइल पर मिसाइल अटैक करके जबरदस्त पलटवार किया है और बहुत बड़ी तबाही मचा दी। इस रिपोर्ट में देखिए। ये तबाही, ये बर्बादी ईरान की बौखलाहट है। ये तबाही और बर्बादी ईरान का पलटवार है। इजराइल और ईरान की जंग में अमेरिका खुलकर सामने आया तो आयतुल्लाह अली खामनी आग बबूला हो गए और इजराइल में शहर दर शहर मिसाइलों की बारिश कर दी। इधर इजराइल में मिसाइलों की बारिश हुई, उधर इजराइल में हाहाकार मच गया। चारों तरफ तबाही और सिर्फ तबाही। अपने न्यूक्लियर ठिकानों पर अमेरिकी हमलों से ईरान इतना बौखलाया कि इजराइल के 10 शहरों को निशाना बनाते हुए हवाई हमले किए। इजराइल के कई ठिकानों के साथ साथ तेल अवीव के पास गुरियन एयरपोर्ट पर भी हमला हुआ। ईरान ने हाइफा और तेल अवीव में 2 बैचों में 27 मिसाइलें दागी, जिसमें कई लोग जख्मी हो गए। ईरान की इस जवाबी कार्रवाई से इजराइल में चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। भीषण हमले के बाद लगता है अब ये जंग आर पार की हो गई है। तो इजराइल ईरान युद्ध की तीव्रता बढ़ती जा रही है। एक तरफ इजराइल के विमान तबाही बरसा रहे हैं तो दूसरी ओर ईरानी मिसाइलें कहर ढा रही हैं। बिल्कुल, ईरान का नुकसान हो रहा है, साथ ही इजराइल को भी इस जंग का खामियाजा भुगतने में काफी नुकसान भी उठाना पड़ रहा है। जंग में दोनों ओर नुकसान हो रहा है। बहुत सारे लोग कयास लगा रहे थे कि इजराइल के ताबड़तोड़ हमलों के बाद ईरान बैकफुट पर रहेगा, लेकिन ऐसे सारे कयास धरे के धरे रह गए। ईरान इजरायली शहरों में ताबड़तोड़ हमले कर रहा है, जिसकी वजह से वहां जान माल का नुकसान हो रहा है। इजराइल ने बताया है कि ईरान ने ताजा मिसाइल हमलों में उसके 10 ठिकानों को निशाना बनाया। इस अटैक के दौरान वार्निंग सायरन बजने लगे और नागरिकों में दहशत फैल गई। ताजा हमलों के बाद इजरायली एयरपोर्ट अथॉरिटी ने अपने एयर स्पेस को पूरी तरह से बंद कर दिया है। IAA ने कहा है कि लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया। इजराइल की प्रमुख एयरलाइंस एल अल एयरलाइंस और आर्किया एयरलाइंस ने अगले नोटिस तक सभी उड़ानों को निलंबित कर दिया है। तो जिस तरह से ईरान और इजराइल जंग के बीच अमेरिका की सीधी एंट्री हुई है, लगता यही है कि ये युद्ध किसी और मोड़ पर चल पड़ा है। और देखिए, ईरानी मिसाइलों में 80 से ज्यादा लोगों के जख्मी होने की खबर है तो इजराइल ने ईरान के कई मिसाइलों को बर्बाद भी किया है। हमारे सहयोगी अंकित की रिपोर्ट देखिए। इजराइल में चारों तरफ तबाही और बर्बादी की ये तस्वीर ईरान की बौखलाहट को साफ दिखाती है। ईरान ने अपने मिसाइल अटैक में इजराइल में भारी तबाही का दावा किया है, तो इजराइल ने ईरान के 2 F-5 लड़ाकू विमानों को मार गिराने का दावा किया है। इजराइल ने दावा किया कि उसने ईरान के देस्फुल हवाई अड्डे पर इजराइल ने एक ब्लैक एंड व्हाइट फुटेज भी जारी की है। इसमें एक विमान को नष्ट होते हुए दिखाया गया है। इजराइल ने यह भी कहा कि उसने इस्फहान के हवाई अड्डे के आसपास सहित दूसरे जगहों पर भी हमला किया, जबकि ईरान ने अभी तक युद्ध में विमान या दूसरे नुकसान की बात स्वीकार नहीं की है। ईरान के अर्धसैनिक बल रेवोल्यूशनरी गार्ड ने कहा कि उसने इजराइल पर हमले के दौरान 40 मिसाइलें दागी, जिसमें उसकी खुर्रम शहर 4 भी शामिल है। ईरान ने कहा है कि खुर्रम शहर 4 कई वॉरहेड ले जा सकता है। इजराइल पर ईरान के ताबड़तोड़ मिसाइल हमलों के बीच एनडीटीवी आपको पल पल की रिपोर्ट दे रहा है। एनडीटीवी तबाही वाली साइट पर है। हमारे सहयोगी अंकित वहां पर नजर गड़ाए बैठे हैं। बिल्कुल, इजराइल पर ईरान के पलटवार के बाद वहां शहर में सन्नाटा पसरा हुआ है। देखिए सीधे इजराइल से अंकित त्यागी की ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट। हम लोग कोशिश कर रहे हैं उस जगह पर जाने की जहां पर जो ईरान से मिसाइल गिरी है, जहां पर नुकसान हुआ है, वहां पहुंचने की इस वक्त कोशिश कर रहे हैं। करीब 15 मिनट का रास्ता है जहां पर हम लोग अभी हैं। वहां से उधर उस जगह पे पहुंचने के लिए तेल अवीव शहर के इस वक्त वहां पर क्या हाल है। जो शहर में आप इस वक्त देख रहे हैं, ये तस्वीरें, कुछ गाड़ियां आपको जरूर दिखाई पड़ेंगी, लेकिन मुझे बताया गया है कि अक्सर जो यहाँ पर इस वक्त काफी भीड़ भाड़ रहती है, सड़कें इतनी खाली रहती नहीं हैं। उसका कारण ये भी है कि आज यहाँ पर जितने भी स्कूल, कॉलेज हैं, सरकारी दफ्तर हैं,
उन सबको बंद कर दिया गया है। यानी कि बिना सुबह ही आज जब ईरान के ऊपर अमेरिका के हमले की पुष्टि हुई, तो उस हमले की पुष्टि के बाद ये जो पूरा तेल अवीव शहर है उसमें शॉपिंग सेंटर, स्कूल, कॉलेज, सरकारी दफ्तर और ऑफिसेज को बंद रखने को कहा गया। और इस वक्त की बड़ी खबर, ऑपरेशन मिडनाइट पर पेंटागन का बड़ा बयान आया है। ईरान पर गिराए गए थे 14 बम। ये पेंटागन के हवाले से ये खबर आ रही है, तो बड़ी ब्रेकिंग न्यूज। ऑपरेशन मिडनाइट पर पेंटागन का ये बयान, 14 बम ईरान में गिराए गए थे। देखिए, बीटो बॉम्बर से ये हमले किए गए थे जिसमें उसकी 3 न्यूक्लियर साइट्स को निशाना बनाया गया था। फोर्ड नतांज और स्फहान पर ये हमले किए गए थे। अब खबर आ रही है कि मिडनाइट हैमर पर पेंटागन का जो बड़ा बयान आया उसमें कहा गया है कि हमने 14 बम गिराए थे। इस वक्त की बड़ी खबर एनडीटीवी पर। बिल्कुल, और हमारे साथ जुड़ रहे हैं 2 खास मेहमान। एमएच सूरतवाला हैं ईरान से लाइव, और मेजर जनरल रिटायर्ड संजय सोई रक्षा विशेषज्ञ हैं। आप दोनों का स्वागत है। अब ये बड़ी खबर कि रात के साय में किस तरह से ईरान की धरती को चीरता हुआ अमरीकी बॉम्ब घुसा, लेकिन इस वक्त जो सबसे चौंकाने वाला और दुनिया को परेशान करने वाली खबर, सूरतवाला जी, खबर ये है कि जो हॉर्मुज जल संधि है उस पर एक कड़ा रुख अब ईरान ने अपना लिया है। जी, ईरान ने अभी तक के ऑफिशियली ये अनाउंस नहीं किया है कि वो एक्चुअली बंद करेगा या नहीं करेगा। पार्लियामेंट ने उनको ये इख्तियार दिया है, यहाँ की नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड को, कि वो अगर ये चाहते हैं तो वो बंद कर सकते हैं। ईरान ने ये नहीं किया। लेकिन रात में जो हमला हुआ है उस हमले के बारे में 1-2 पॉइंट, क्योंकि मैं उस फोर्दो से जिसके ऊपर हमले का क्लेम ट्रंप जी ने किया था, वहां से मैं तकरीबन 40 किलोमीटर दूर रहता हूं। यहां से पिछले कुछ टाइम में एयर डिफेंस सिस्टम की कुछ आवाजें अलग अलग दिनों में हम लोग को सुनाई देती थी, और कभी यहां से जेट या विमान उड़ के जाते हैं तो वो आवाज भी कभी सुनाई देती थी। लेकिन रात में इतने बड़े हमले का दावा, मैं ये नहीं कहना चाहता हूं कि हमला नहीं हुआ है, लेकिन अमेरिकन मीडिया, सीबीएस न्यूज या और दूसरे मीडिया, ठीक है सूरतवाला जी, आपके पास आएंगे। देखिए, पेंटागन का जो बयान है वो आपको सुनवाना जरूरी है, जिसमें उसने दावा किया है कि ईरान पर 14 बम रात में गिराए गए हैं। सुनवाते हैं आपको। It was an incredible and overwhelming success. The order we received from our commander-in-chief was focused, it was powerful, and it was clear. We devastated the Iranian nuclear program. But it's worth noting the operation did not target Iranian troops. देखिए, हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ मेजर जनरल संजय सोई जुड़े हुए हैं। मेजर जनरल सोई का रुख कर लेते हैं। सोई साहब, अब पेंटागन ने साफ कर दिया 14 बम गिराए। जो 3 साइट थी न्यूक्लियर साइट, उन पर ये बम गिराए गए। और जो स्ट्रेटजी थी वो ये थी, एक बम गिरेगा, वो करीब 100 फीट तक, 150 फीट तक जाएगा। उसके बाद दूसरा बम ठीक उसी जगह गिरेगा और वो नीचे जो साइट है उसके भीतर तक पहुंच जाएगा। नुकसान पूरा करना चाहता जो अमेरिका, वो कर लेगा। लेकिन अभी तक ये रिपोर्ट आई है कि कोई भी नुकसान इतना बड़ा नहीं हुआ है कि वहां पर रेडिएशन हुआ हो। तो विकास जी, ऐसा बिल्कुल जैसा आप बता रहे हो, वो जो अमेरिका का GBU-57 है, जो दुनिया का सबसे बड़ा बॉम्ब जिसको माना जाता है और जिसको ले जाने की क्षमता केवल अमेरिका के पास है, उसको जरूर गिराया गया है। लेकिन जैसा कि जो बाकी मिसाइल साइट्स हैं वहां पे टॉमहॉक के द्वारा हमला किया गया था, जैसे नतांज और इस्फहान पर जो फोर्दो है वहां पे बॉम्ब गिराए गए थे। तो फोर्दो जैसे बताते हैं कि एक पहाड़ी के अंदर स्थित है, जो कि पहाड़ी जैसे जो नेचुरल पहाड़ी होती हैं वहां पे ये बम जाता है। पहले काफी गहरा 250 फीट तक का छेद करता है, उसके बाद वो बम फटता है, क्योंकि काफी ऊंचाई से 15 किलोमीटर ऊपर से आता है, बहुत तेजी से आता है। 30,000 पाउंड का बॉम्ब आता है और तेजी से अंदर जाता है, फिर डीप अंदर जाके फटता है, जिससे नुकसान करता है। यहाँ पर 2 बातें हैं, क्योंकि एक पहाड़ी जो नेचुरल पहाड़ी होती है, अंदर कितनी रॉक्स हैं, कितनी चट्टाने हैं, एक वो ऑब्स्टिकल आ जाता है। दूसरा, अंदर एक कंक्रीट का भी इन्होंने टनल के अंदर बनाया हुआ होगा जहां पर कि प्रोटेक्शन के लिए। तो जैसा अभी आप बता रहे हैं, ईरानियन एटॉमिक एनर्जी की भी रिपोर्ट है कि अभी तक रेडिएशन की कोई खबर नहीं है, और सऊदी अरेबिया ने भी इस चीज को कंफर्म किया कि रेडिएशन की अभी कोई खबर रेडिएशन की नहीं है। और ईरान भी लगातार इस बात पर जोर दे रहा है। ईरान के मिसाइल हमलों से इजराइल का तेल अवीव बुरी तरह से उधर बर्बाद हो गया और चारों तरफ कोहराम वहां मचा हुआ है। ईरानी हमलों के बाद वहां लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। इस रिपोर्ट में देखिए। पूरी इमारत तबाह, चारों तरफ सिर्फ मलबा ही मलबा।
इमारत की दर और दीवार इस बात की गवाह है कि ईरानी मिसाइल ने किस कदर तबाही मचाई है। मौके पर भारी संख्या में लोगों की मौजूदगी है और तबाही का जायजा ले रहे हैं। ईरान के पलटवार ने इजराइल में बड़ी तबाही मचाई है। विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में ये वीडियो शेयर किए गए। वीडियो में ईरानी मिसाइलों के घातक प्रभावों को देखा जा सकता है। इजरायली सेना ने ईरानी मिसाइलों को इंटरसेप्ट करने की कोशिश की। इसके बाद भी कई ईरानी मिसाइलें सटीक निशाने पर लग रही हैं। इजराइल के हाइफा और तेल अवीव पर घातक हमले हो रहे हैं। जिस वक्त ईरान में हमला बोला, इजराइल में चारों तरफ सायरन की आवाजें गूंजती रही, तो दूसरी तरफ तबाही और बर्बादी होती रही। इजराइल पर ईरानी मिसाइलों के हमलों के बाद लोगों में दहशत है। जगह जगह हवाई हमलों के सायरन बज रहे हैं। राहत और बचाव दल मौके पर है। इजराइल पर ईरान के जवाबी हमले के बाद ईरान के अपने दावे हैं और इजराइल के अपने दावे हैं। इस बीच एनडीटीवी ने भारत में इजराइल के राजदूत से भी बात की है। हमले के बाद इजरायली राजदूत से पूरी बातचीत पर यह एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। क्या इजराइल को पहले से ही उम्मीद थी कि अमेरिका ईरान के परमाणु ठिकानों को तबाह करेगा? तो ईरान का रिएक्शन ऐसा ही होगा? क्या इजराइल को पहले से ही इस तबाही की उम्मीद थी? ईरान की जवाबी कार्रवाई के बाद एनडीटीवी ने इजरायली राजदूत से बात की, जिसमें उन्होंने दावा किया कि उनकी सेना ने ज्यादातर मिसाइलें हवा में ही तबाह किए। Well, Israel is indeed attacked. We had a barrage of more than 25 ballistic missiles. The Israelis are in shelter. We are hearing reports about several hits, despite the fact that most missiles have been foiled. इजरायली राजदूत ने यह भी दावा किया कि उन्हें इस हमले का पहले से ही अंदेशा था, इसीलिए लोगों को शेल्टर में सेफ भेज दिया गया था। Well, Israel is indeed attacked. We had a barrage of more than 25 ballistic missiles. The Israelis are in shelters. We are hearing reports. और इन सब के बीच बड़ा सवाल यह था कि अमेरिका इस जंग में शामिल होगा कि नहीं, और अगर शामिल होगा तो कब। देखिए, बीती रात अमेरिका सेना ने ईरान में ताबड़तोड़ हमले कर सारे सवालों के जवाब दे दिए। इस रिपोर्ट में देखिए। युद्ध का दायरा बढ़ गया है। अब इसमें 3 देश शामिल हैं। ईरान अभी भी अकेला खड़ा है और इजराइल के साथ आकर अमेरिका ने भी जंग का बिगुल बजा दिया है। A short time ago, the U.S. military carried out massive precision strikes on the 3 key nuclear facilities in the Iranian regime: Fordow, Natanz, and Esfahan. Everybody heard those names for years as they built this horribly destructive enterprise. ट्रंप ने हमलों के लिए अपनी सेना की पीठ ठोकी, कार्रवाई का मकसद भी बताया। Our objective was the destruction of Iran's nuclear enrichment capacity and a stop to the nuclear threat posed by the world's #1 state sponsor of terror. Tonight I can report to the world that the strikes were a spectacular military success. ईरान पर अमेरिका के हमलों को लेकर बड़ी खबर है कि सिर्फ 3 मिनट में अमेरिकी सेना ने अभियान को पूरा किया। बिल्कुल, अमेरिकी सेना ने अपनी इस कार्रवाई के दौरान ईरान के 3 परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया। अमेरिकी सेना के विमान पूरी तैयारी के साथ ईरानी सीमा में दाखिल हुए थे। इस अभियान को कितनी बड़ी प्लानिंग के साथ अंजाम दिया गया, ये इस एक्शन में लगे समय से जाहिर होता है। अमेरिकी विमान ईरानी सीमा में महज 180 सेकंड तक रहे और इतनी देर में वो अपना टारगेट पूरा कर लौट भी आए। इन हमलों में ईरान के 3 न्यूक्लियर साइट्स को निशाना बनाया गया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इन हमलों को लेकर खुशी जाहिर की। उन्होंने अपनी सेना का हौसला भी बढ़ाया। लेकिन बड़ा सवाल है कि ये जंग किस ओर जा रही है। अमेरिका के आने से निश्चित तौर पर तनाव बढ़ा है। अगर ईरान ने जवाबी कार्रवाई की तो जंग की दशा और दिशा क्या होगी? बेहद हैरानी की बात है कि अमेरिका ने सिर्फ 180 सेकंड यानी कि 3 मिनट में ईरान के परमाणु ठिकानों को तबाह कर दिया।
देखिए, अब आपको हम बारी बारी से ये भी बताते हैं कि कैसे अमेरिकी सेना ने काम किया। हमले का मिनट टू मिनट ब्यौरा हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। तो ग्राफिक्स के जरिए हम आपको ये पूरा ब्यौरा रखते हैं। बिल्कुल, जो शुरुआती 10 सेकंड थे, कॉम शहर के पास से ये जो स्टेल्थ बॉम्बर्स हैं, B-2 बॉम्बर्स ने बम गिराए। B-2 बॉम्बर्स से GBU 57 बंकर बस्टर बम रिलीज हुआ। 40,000 फीट की ऊंचाई से ये बम रिलीज किए गए और 10 सेकंड बाद ही GPS और इंटरनल गाइडेंस की मदद से बम टारगेट की तरफ बढ़े। बिल्कुल, फिर अगले 25 सेकंड के बाद वायुमंडल के दबाव का इस्तेमाल कर वॉरहेड ने सुपरसोनिक स्पीड पकड़ी और फिर 40 सेकंड बाद बिल्कुल, और 40 सेकंड बाद फोर्डो साइट के ऊपर, फोर्डो साइट जो पहाड़ी के भीतर जहां पर न्यूक्लियर वेपन को रखा गया है, वहां पर पहाड़ी हिस्से पर बमों ने हिट करना शुरू कर दिया। 41 सेकंड के बाद चट्टान तोड़कर बम जो है सेकंडों में कई फीट नीचे चला गया। 44 सेकंड के बाद अंडरग्राउंड फैसिलिटी में जोरदार विस्फोट हो गया। और देखिए 60 सेकंड बाद ही 44 सेकंड में जोरदार विस्फोट हुआ और 60 सेकंड के बाद जोरदार धमाके से संवर्धन कक्ष और साफ्ट ढहने का दावा अमेरिका की तरफ से किया गया। फिर 90 सेकंड के बाद भूकंप के लिए लगे सेंसर्स ने इलाके में धमाके डिटेक्ट किए और 120 सेकंड के बाद सैटेलाइट और ड्रोन तस्वीरों से ढांचे में नुकसान की पुष्टि हुई। और 180 सेकंड के अंदर ही अमेरिका ने B-2 बम्बर रडार की रेंज से बाहर निकलने का भी काम पूरा कर लिया। तो 3 मिनट के भीतर ही अमेरिका ने इस पूरे हमले को अंजाम दिया और अंजाम देने के बाद अमेरिका और उसकी ईरान और उसकी रडार की सीमा से बाहर भी निकल। ये पूरी कार्रवाई सिर्फ 3 मिनट यानी 180 सेकंड में अमेरिका ने अचीव की है, जैसा कि अब से पहले पेंटागन ने दावा किया। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति JD वैंस का बड़ा बयान, हम ईरान के साथ युद्ध नहीं चाहते, कह रहे हैं वैंस ने कहा है कि ईरान को ट्रंप की बात माननी चाहिए। वैंस ने आगे ये भी कहा है कि ईरान शांति का मौका दे, यानी कि ईरान बातचीत की टेबल पर आए। ये JD वैंस की तरफ से कहा गया है। बिल्कुल, ईरान को ट्रंप की बात माननी चाहिए। उपराष्ट्रपति JD वैंस का यह बड़ा बयान इस बीच आ रहा है। हम ईरान के साथ युद्ध नहीं चाहते, शांति को मौका दे ईरान को ट्रंप की बात माननी चाहिए। तमाम ये बड़ी बातें अमेरिका की तरफ से, उपराष्ट्रपति JD वैंस की तरफ से ये बातें रखी जा रही हैं। अब देखना होगा कि आज की रात ईरान क्या तय करता है। तो देखिए, इस वक्त ये अमेरिका का दूसरा बड़ा बयान है। सुबह जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस हमले जो ईरान में हमले हुए थे अमेरिकी सेना की तरफ से, उसका डिटेल साझा किया था, लेकिन उसके बाद अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वैंस का ये बयान आया है। ये अमेरिका की तरफ से दूसरा बयान है। एक तरह से ईरान से कहा है कि आप बातचीत की टेबल पर आएं और शांति को मौका दें। जी बिल्कुल, और आज दिन भर हम तस्वीरें देखते रहे हैं। तस्वीरों में आप लगातार देख रहे थे कि ईरान की जवाबी कार्रवाई से इजराइल किस कदर तबाह और बर्बाद हुआ है। बर्बादी की मिसाल, जो तबाही है वो नीचे ग्राउंड पर दिख रही है। इजराइल में जिस इमारत के पास ईरानी मिसाइलों से तबाही मची, सीधे वहीं से देखिए हमारे सहयोगी अंकित त्यागी की ग्राउंड रिपोर्ट। 4-5 बिल्डिंग्स के बीच में जो मिसाइल गिरा है और उसके बाद ये कई सारी बिल्डिंग्स आपको दिख रहा है प्रभावित हुई हैं। जहां पर मैं खड़ा हूं, ये बिल्डिंग जो आप मेरे पीछे पूरी देख रहे हैं, ये आपको बताएगी कि किस तरीके का इम्पैक्ट था। यहाँ पर डायरेक्ट जो है वो इम्पैक्ट नहीं हुआ है, यानी कि मिसाइल जो है वो इस बिल्डिंग में आके नहीं गिरा है, इससे कुछ दूरी पे गिरा है, लेकिन उसके आसपास यहाँ पर जो पूरे रिहायशी इलाके में किस तरीके का नुकसान हुआ है वो आपको इस वक्त दिखाई पड़ रहा है। ये पूरी की पूरी बिल्डिंग में आपको टूटी हुई ये लोगों के घर हैं, यहाँ पर आपको दिखाई पड़ेंगे कि अंदर तक किस तरीके से यहाँ पर नुकसान हुआ है। सारी खिड़कियाँ और बैल्कनीज जो हैं वो बिल्कुल टूटी हुई नज़र आ रही हैं। ये करीब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 मंजिली बिल्डिंग है और इस 12 मंजिली बिल्डिंग में पूरे यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो हर फ्लोर पर आपको यहाँ पर नुकसान जो है वो हुआ नज़र आएगा। जो इन घरों में रहते हैं, ये 4-5 बिल्डिंग्स का एक क्लस्टर है और उसके बीच में बताया गया है कि जो बॉम्ब था, जो मिसाइल था, वो आके गिरा है। आपने अंकित त्यागी की ग्राउंड रिपोर्ट देखी, लेकिन इस भीषण जंग में अमेरिका की डायरेक्ट एंट्री से इजराइल गदगद है। बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान पर अमेरिकी हमलों के लिए डोनाल्ड ट्रंप को धन्यवाद दिया है। नेतन्याहू ने कहा है कि ईरान के परमाणु ठिकानों को तबाह करना अमेरिका का बड़ा फैसला है और यह फैसला इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। उन्होंने और क्या क्या कहा, ये रिपोर्ट देखिए। ईरान के न्यूक्लियर ठिकाने तबाह, बम बरसाने वाले अमेरिकी विमानों ने ईरान में सटीक निशाना लगाया तो नेतन्याहू भी खुश हो गए। उन्होंने राष्ट्रपति ट्रंप को बधाई दी। Congratulations, President Trump. Your bold decision
to target Iran's nuclear facilities with the awesome and righteous might of the United States will change history. In Operation Rising Lion, Israel has done truly amazing things. But in tonight's action against Iran's nuclear facilities, America has been truly unsurpassed. It has done what no other country on earth could do. History will record. President Trump, इस जंग में अब तक ईरान और इजराइल अकेले थे, लेकिन अमेरिकी हमले को नेतन्याहू ने ऐतिहासिक करार दिया। God bless America, God bless Israel, and may God bless our unshakable alliance, our unbreakable faith. और इजराइल के टेल अवीव में भी ईरानी हमलों से चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। चारों तरफ तबाही ही तबाही दिखाई दे रही है। हमारे सहयोगी अंकित त्यागी ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, उनकी एक रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। एनडीटीवी इंडिया पर ये आप एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं। देश का कोई भी और मीडिया यहाँ पर नहीं है। मैं इस वक्त तेल अवीव से, जहाँ पे मिसाइल अटैक हुआ था, उससे करीब 40 मिनट दूर, इस जगह का नाम अभी बताने के लिए मना किया गया है, तो मैं नाम आपको नहीं बता सकता, लेकिन तेल अवीव से जो शहर है उससे करीब 30 किलोमीटर की दूरी पर 40 मिनट की ड्राइव के बाद मैं जहाँ पहुँचा हूँ, ये आपको बता रहा है, ये एक सबर्ब है जहाँ पर मिसाइल का डायरेक्ट इम्पैक्ट हुआ। इससे पहले जहाँ पर हम तेल अवीव में थे, नॉर्दर्न तेल अवीव में, वहाँ पर जो हम आपको दिखा रहे थे वो आप देख रहे थे किस तरीके से मिसाइल के इम्पैक्ट के बाद बिल्डिंग्स टूटी और नुकसान हुआ। लेकिन यहाँ पर आप जो देख रहे हैं इस घर में, यहाँ पर डायरेक्ट इम्पैक्ट हुआ है। यहाँ पर जो नुकसान है वो आप देख सकते हैं। ये जो सबर्ब है, इसमें इस घर के ऊपर मिसाइल का सीधा हमला हुआ। जिस मिसाइल के बारे में आप बात कर रहे थे, चीज़ें बता रहे थे, उसका क्या असर ज़मीन पर होता है, ये तस्वीरें इस वक्त आप एक्सक्लूसिवली एनडीटीवी इंडिया पर देख रहे हैं। अमेरिका का वो हथियार जो खासा चर्चा में है, जिसका नाम है B-2 स्टील्थ बॉम्बर, इसने ईरान में पहाड़ों के नीचे 80% गहराई में 80 फीट की गहराई में स्थित परमाणु साइट को निशाना बनाया है। बिल्कुल, जबकि अमेरिका के B-2 बॉम्बर में विमानों ने ईरान तक उड़ान भरकर हथियार गिराए और ईरान के परमाणु साइट्स पर तबाही मचाई। अब आपको खतरनाक बम और इस बॉम्बर के बारे में जानकारी देते हैं। GBU-57 बम 200 फीट गहरे कंक्रीट को भेदने में सक्षम है। ये देखिए, प्रति बम की लागत जो है करीब $20 मिलियन यानी कि करीब 173 करोड़ रुपए होती है। बिल्कुल, स्टेल्थ तकनीक B-2 का डिजाइन है और विशेष कोटिंग है। रडार धोखा देने में ये पूरी तरह से सक्षम है और इसी वजह से दुश्मन के रक्षा तंत्र को ये भेद सकती है और लंबी उड़ान क्षमता, बिना ईंधन भरे ये 11,000 किलोमीटर तक उड़ान भर सकता है। और हवा में ईंधन भरने के साथ इसकी रेंज असीमित हो जाती है, लिमिटलेस है ये। और हथियार क्षमता, ये 18 टन तक के हथियार ले जा सकता है। और इसी वजह से ये कहा जाता है कि दुनिया के सबसे बड़े बम को ले जाने की क्षमता सिर्फ अमेरिका के पास है। परमाणु और पारंपरिक बम भी ले जाने में ये सक्षम है और वैश्विक पहुंच है इसकी। बिल्कुल, किसी भी समय विश्व के किसी भी कोने में मिशन को ये अंजाम दे सकता है। तो आप देख सकते हैं कितना अभेद है ये पूरा बॉम्बर। और B-2 विमान लागत करीब जो इसकी बताई जा रही है $2 अरब से कहीं ज्यादा, करीब 19,000 करोड़ रुपए की है इसकी लागत। देखिए, जो बम गिराने वाला B-2 बॉम्बर है वो हम आपको दिखा रहे हैं। इसको देखिए आप, इसकी एरोडायनेमिक डिजाइन जो है और इसकी कोटिंग, इसको दुश्मन के रडार से धोखा देने में सक्षम बनाती है और इसीलिए दुश्मन की सीमाओं में घुसकर, भेद कर वहां पर हमले करने में सक्षम है। इसकी ईंधन क्षमता इसको 11,000 किलोमीटर की रेंज देती है और हवा में इसमें ईंधन भरने के बाद इसकी क्षमता और ज़्यादा बढ़ जाती है। बिल्कुल, और इसी वजह से सिर्फ 3 मिनट में ये मिशन अमेरिका के लिए कामयाब रहा। बढ़ते आगे, ईरान और इजराइल की जंग में अमेरिका की सीधी एंट्री से हूती विद्रोही भी गुस्से में लाल हो गए हैं। हूती विद्रोही ने अमेरिका को चेतावनी दे दी है। अमेरिका ने ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों को तबाह किया, तो हूती विद्रोही ने अमेरिका को सीधी चुनौती दे दी है। इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। अमेरिका ने ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों को तबाह और बर्बाद किया, तो ईरान ने इजराइल पर पलटवार किया और मिसाइलों की बारिश कर दी। उधर अमेरिका को हूती विद्रोहियों ने नई चुनौती दे दी है। हूती सेना के प्रवक्ता याह्या सारेहा ने एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में ईरान के साथ खड़े रहने का ऐलान किया।
ईरान पर हमले को लेकर हूती विद्रोही गुस्से की आग में जल रहे हैं। हूती विद्रोहियों ने अमेरिका को खुली चुनौती देते हुए कहा है कि यमन में हूती विद्रोहियों के ठिकानों पर हाल के सालों में अमेरिका, ब्रिटेन और इजराइल जैसे देशों ने कई हवाई हमले किए हैं। ये हमले तब किए गए जब लाल सागर और अदन की खाड़ी में मालवाहक जहाजों पर हूतियों ने हमला बोला था। उसके जवाब में हूतियों पर ड्रोन और मिसाइलों से हमले हुए। ईरान पर अमेरिकी हमले के बाद दुनिया भर के देशों और संस्थाओं ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। रूस और चीन ने अमेरिकी दखल की कड़ी निंदा की है। वहीं भारत ने पूरे हालात पर गहरी चिंता जताते हुए शांति की अपील की। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटरेस ने अमेरिकी हमले के बाद कहा कि मैं आज ईरान के खिलाफ संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा बल प्रयोग से बहुत चिंतित हूं। इस खतरनाक समय में अराजकता के चक्र से बचना महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मैंने ईरान के राष्ट्रपति से बात की। हमने मौजूदा स्थिति पर विस्तार से चर्चा की और तनाव बढ़ने को लेकर गहरी चिंता जताई। मैंने तनाव कम करने, संवाद और कूटनीति को प्राथमिकता देने की अपील की और क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता की शीघ्र बहाली की जरूरत पर बल दिया। रूसी विदेश मंत्रालय की कड़ी प्रतिक्रिया आई है। ईरान के एटमी ठिकानों पर अमेरिकी हमले की रूस कड़ी निंदा करता है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को इन हमलों का जवाब देना चाहिए। चीन की प्रसारण सेवा CGTN ने कहा कि चीन अमेरिका के हमलों की कड़ी निंदा करता है। वॉशिंगटन शायद अपनी पिछली गलतियों को दोहरा सकता है। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। ईरान ने इजराइल पर मिसाइल लॉन्च किया है। ईरान की मिसाइल की नई तस्वीरें अब सामने हैं। देखिए, इजराइल पर लगातार हमले कर रहा है ईरान, और अब ये खबर आ रही है ईरान ने इजराइल पर नए मिसाइल लॉन्च किए, यानी कि नए हमले की शुरुआत कर दी है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो आ रही हैं, ईरान की मिसाइल की नई तस्वीरें। ईरान ने इजराइल पर मिसाइल से हमला किया है। ये मिसाइल लॉन्च की है, उसकी तस्वीरें अब आपके सामने हैं टेलीविजन स्क्रीन पर। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखाई दे रही हैं। ईरान ने इजराइल पर यह हमला किया है। ईरान डिफेंस फोर्सेस की तरफ से वीडियो साझा किया गया, एक्सक्लूसिव वीडियो NDTV पर। इस वक्त ईरान ने इजराइल पर नए मिसाइल लॉन्च किए हैं। ईरान की मिसाइल की ये नई तस्वीरें आपके सामने हैं जो ईरान डिफेंस फोर्सेस ने साझा की हैं। NDTV पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें। तो ईरान ने इजराइल पर मिसाइल लॉन्च की, इसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। और संघर्ष और तेज होता दोनों देशों के बीच दिखाई दे रहा है। इस बीच अमेरिका की एंट्री है और अमेरिका की अपील भी है कि ईरान शांति को अब मौका दे। इन तस्वीरों के साथ ही अगली खबर का रुख कर लेते हैं। ईरान और इजराइल की लड़ाई भारत के लिए एक बड़ी चुनौती साबित हो रही है। एक तरफ भारत इजराइल के साथ अपनी रक्षा साझेदारी को बढ़ा रहा है, दूसरी ओर ईरान भी उसका अहम सहयोगी बना हुआ है। दरअसल ये संघर्ष केवल दो देशों की आपसी रंजिश नहीं है, इसके रणनीतिक, राजनीतिक और आर्थिक परिणामों का असर पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। हाल के सालों में भारत इजराइल एक दूसरे के और करीब आए हैं। दोनों देश लगातार अपनी रक्षा साझेदारी को मजबूती दे रहे हैं, एक दूसरे के यहाँ निवेश कर रहे हैं। बहुत सारे भारतीय नौकरी के लिए इजराइल गए। ये दोस्ती जग जाहिर है और दोनों देशों ने खुलकर इसका इजहार किया है। पीएम मोदी भी इजराइल का दौरा कर चुके हैं। दूसरी ओर ईरान के साथ भी भारत के गहरे रणनीतिक और आर्थिक हित जुड़े हुए हैं। इतिहास में जाएं तो प्राचीन फारस के साथ भारत के सदियों पुराने संबंध रहे हैं और आजाद भारत में दोनों देशों के बीच 1950 से राजनयिक संबंध हैं। पीएम मोदी समेत कई भारतीय प्रधानमंत्रियों ने ईरान का दौरा किया है और ईरान के कई राष्ट्राध्यक्ष भारत आ चुके हैं। ऐसे में भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती संतुलन बनाने की है और युद्ध के हालात में इन दोनों सहयोगियों को साधना आसान नहीं है। तो एक तरफ ईरान और इजराइल के बीच जंग तेज होती जा रही है, तो इजराइल में रहने वाले भारतीयों के लिए भी टेंशन बढ़ती जा रही है। वहां रह रहे भारतीयों को निकालने के लिए भारत सरकार ने अभियान छेड़ा हुआ है। कई निकाले जा चुके हैं और कई अभी भी रास्ते में। रिपोर्ट देखिए। इजराइल का वार, ईरान का पलटवार।
अमेरिका की जंग में डायरेक्ट एंट्री के बाद इस बात के संकेत मिलने लगे हैं कि अब जंग और बढ़ने वाली है। इस बीच इजराइल में रह रहे भारतीयों को निकालने के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन शुरू कर दिए हैं। इजराइल में भारतीय दूतावास उनकी मदद कर रहा है। इजराइल में भारतीय दूतावास ने नागरिकों से रजिस्ट्रेशन कराने और सुरक्षित निकासी के लिए संपर्क करने को कहा है। निकासी की व्यवस्था जॉर्डन और मिस्र के रास्ते जमीनी और हवाई मार्ग से की जा रही है। इस बीच 4 बसों में करीब 150 भारतीयों को अमान भेजा गया, जहां से उन्हें विमान के जरिए भारत लाया जाएगा। भारत अब अपने विमान का इस्तेमाल जॉर्डन से भारतीयों को वापस लाने के लिए करेगा। ये ऑपरेशन न केवल भारतीय नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा, बल्कि ये भी दिखाता है कि भारत सरकार विदेशों में बसे अपने नागरिकों को लेकर कितनी गंभीर है। इजराइल हो या फिर ईरान, दोनों तरफ से जबरदस्त हमले किए जा रहे हैं। ऐसे में ये आपको जानना चाहिए कि इजराइल और ईरान के सैन्य ताकत कितनी है। तो इसकी कुछ डेटा, कुछ जानकारी हमारे पास है, हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। आप तो इन ग्राफिक के जरिए, इन तस्वीरों के जरिए आपको जानकारी होगी कि कौन किसके सामने किस मुकाबले पर है। ईरान में जो सक्रिय सैनिक हैं वो 6,10,000 हैं। इजराइल की बात कर ले तो यहाँ सक्रिय सैनिकों की तादाद 1,70,000 है, यानी कि ईरान के मुकाबले आधे के आसपास। और रिजर्व सैनिक ईरान में 3,50,000 और रिजर्व सैनिक इजराइल में है 4,65,000 और किसी भी वक्त इनको बुलाया जा सकता है युद्ध के मैदान में। अर्धसैनिक बलों का आंकड़ा क्या कह रहा है ईरान के लिए? 2,20,000 का ये आंकड़ा है अर्धसैनिक बल के लिए, जबकि इजराइल में अर्धसैनिक बल 35,000 के आसपास है। बिल्कुल। और कुल सैन्य बल पर अगर नजर डालें तो ईरान 11,80,000 कुल सैनिक बल है इसका, जबकि इजराइल का कुल सैनिक बल जो है वो 6,70,000 है, यानी कि ईरान के मुकाबले इजराइल का सैन्य बल वो आधा है। और यही वजह है कि ईरान को बार बार इजराइल कह रहा है कि हम कम करके नहीं आंकते, वो ताकतवर देश है। अगला आंकड़ा वायुसेना से जुड़ा हुआ, और अब बात कर लें इजराइल, अब मेरे पास है उसका आंकड़ा, कुल विमान 612 विकास। ईरान की बात कर लें तो यहाँ पर कुल जो सैन्य लड़ाकू विमान है वो 551 हैं, यानी कि ईरान और इजराइल आसपास ही खड़े। बिल्कुल। इजराइल के फाइटर जेट्स 241, जबकि ईरान के पास फाइटर जेट की संख्या 186 है। अगली डिटेल आए तो इजराइल के पास जो लड़ाकू विमान है F-351, ADIR, F-15, F-16 शामिल हैं उनके फ्लीट में। जबकि ईरान की बात कर लें तो F-14 है, जो पुराना अमेरिकी विमान है, वो ईरान के पास है। और इसके अलावा MiG-29 और Su-24 ये लड़ाकू विमान ईरान के पास हैं और ज़्यादातर पुराने हैं। और वायुसेना में जो हमलावर हेलीकॉप्टर्स हैं इजराइल के पास वो 48 यानी 48 हमलावर हेलीकॉप्टर्स इस वक्त इजराइल के पास है। जबकि ईरान के पास जो टोटल हमलावर हेलीकॉप्टर हैं उनकी संख्या मात्र 13 ही है। अगला आंकड़ा आने तक तो ये था हमारा जो कंपैरेटिव फिगर था इजराइल और ईरान के बीच, किस तरह से तैयारी कर ये मैदान में आमने सामने संघर्ष तेज हो चुका है। कौन किसके मुकाबले कहां ठहरेगा ये अभी तय होना बाकी है। बिल्कुल। और सैन्य बल की बात कर लें तो जो ईरान का सैन्य बल है वो ज़रूर ज़्यादा है, हालांकि वायुसेना जो है वो इजराइल की ज़्यादा मजबूत है। लेकिन इससे जुड़ा हुआ अपडेट हम आपके सामने रखते रहेंगे। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। इस जंग की शुरुआत हुई तो अमेरिका ने पहला बयान जारी करते हुए कहा कि वो इस लड़ाई में शामिल नहीं है, लेकिन इसके बाद ईरान को लेकर उसके तेवर सख्त होते चले गए। जंग आगे बढ़ रही थी, व्हाइट हाउस और ट्रंप की तरफ से बयान पर बयान दागे जा रहे थे और लड़ाई शुरू होने के ठीक 10वें दिन इसमें अमेरिका की एंट्री हो गई। ऐसा क्यों हुआ, ये रिपोर्ट देखिए। कुछ दिन पहले ही व्हाइट हाउस का वो बयान काफी चर्चा में था, जिसमें कहा गया कि राष्ट्रपति ट्रंप 2 हफ्तों में फैसला करेंगे कि अमेरिका जंग में शामिल होगा कि नहीं। लेकिन लड़ाई के 10वें दिन अमेरिकी लड़ाकू विमानों ने ईरान के 3 परमाणु केंद्रों को निशाना बनाया। दरअसल अमेरिकी विदेश नीति का एक मुख्य उद्देश्य इजराइल की सुरक्षा करना है। ऐसे में लड़ाई को लेकर यूएस के मौजूदा रुख में कुछ भी नया नहीं है। अमेरिका वही करेगा जो इजराइल के हित में हो। वो दौर याद कीजिए जब सद्दाम हुसैन इजराइल को आंखें दिखाते थे, जिसके बाद अमेरिका इजराइल का पक्ष लेकर इराक से जूझ पड़ा। सद्दाम हुसैन सत्ता से हटाए गए थे, फांसी पर चढ़ा दिए गए थे। अब इजराइल चाहता है कि ईरान के परमाणु ठिकानों पर ऐसा हमला किया जाए कि वो सालों तक खड़ा न हो पाए।
और इतने बड़े हमलों के लिए जिन खास बमों की जरूरत है वो सिर्फ अमेरिका के पास है, क्योंकि ईरान की न्यूक्लियर साइट्स जमीन के काफी अंदर हैं। ईरान और इजरायल के बढ़ते तनाव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जंग को रोकने के लिए बड़ी पहल की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस युद्ध को रोकने के लिए ईरान के राष्ट्रपति से फोन पर बात की है। मोदी ने फोन पर क्या बात की, इस रिपोर्ट में देखिए। ईरान और इजराइल में बढ़ते तनाव का अगला कदम क्या होगा? ईरान और इजराइल के बीच जंग का भविष्य क्या होगा? इस जंग में अमेरिका की एंट्री से दुनिया परेशान हो गई है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस जंग को आगे बढ़ने से रोकने के लिए बड़ा कदम उठाते हुए ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान से फोन पर बातचीत की। इसके बाद पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट किया और लिखा, हमने मौजूदा स्थिति के बारे में विस्तार से चर्चा की, तनाव में हाल में हुई वृद्धि पर गहरी चिंता व्यक्त की। आगे बढ़ने के लिए तत्काल तनाव कम करने, संवाद और कूटनीति के लिए अपना आह्वान दोहराया और क्षेत्रीय शांति, सुरक्षा और स्थिरता की शीघ्र बहाली की मांग की। ईरान पर अमेरिका के हमले की कई देशों ने निंदा की है। चीन, पाकिस्तान, संयुक्त अरब अमीरात सहित दुनिया के कई देशों ने अमेरिका के किए हमले पर नाराजगी जताई। इजराइल ईरान युद्ध और इसमें अमेरिका के कूदने से दुनिया भर में माहौल बदल गया है। इससे कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी भी हो सकती है। तो जंग में अमेरिका की एंट्री से शेयर बाजार पर भी बुरा असर पड़ सकता है, ये रिपोर्ट में देखिए। इस वक्त मिडिल ईस्ट में टेंशन ही टेंशन है और इस टेंशन के बीच कच्चे तेल की कीमतों में भारी इजाफे का अंदेशा जताया जा रहा है। कच्चे तेल की कीमत में पहले से ही इस महीने 20% तक भाव चढ़े हुए हैं। भारत अपने कच्चे तेल की जरूरत का करीब 85% आयात करता है। तेल की कीमतें बढ़ जाने से देश के तेल आयात बिल में इजाफा हो सकता है। इसके अलावा मुद्रास्फीति की दर बढ़ सकती है, जिसकी वजह से आर्थिक विकास को नुकसान उठाना पड़ सकता है। इतना ही नहीं, विदेशी मुद्रा के बड़े पैमाने पर आउटफ्लो से अमेरिकी डॉलर के मुकाबले में रुपया भी कमजोर हो सकता है। सोमवार से शुरू हो रहे नए हफ्ते में इसका असर दुनिया समेत भारतीय शेयर बाजार पर देखने को मिल सकता है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक इजराइल ईरान युद्ध और इसके वैश्विक आपूर्ति पर पड़ने वाले प्रभाव से बाजार की दिशा तय होगी। टेल अवीव में ईरान के हमले के बाद रिहायशी इलाकों में भारी तबाही मची है और इस तबाही की कहानी जो है हमारे सहयोगी अंकित त्यागी ने अपनी आंखों से देखी है। एक ऐसी महिला से वे मिले जिनका पूरा घर और जिंदगी भर की कमाई हमलों की भेंट चढ़ गई। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। What happened, ma'am, to your house? My house was hit with a direct missile, Iranian missile this morning. We were luckily in a shelter underneath in the basement, and we were saved, me, my husband, and the dog. You were in the shelter at the time of the impact? Yes, yeah. It was. It must be horrible at that point of time, extremely. There was an extreme explosion. Everything flew around us, but we were spared, we were saved. There was pitch dark immediately. There was no electricity in an instant, and I had my phone with me. I called the medical services, and they came pretty quickly. We managed to get out of the house, and that's it. I mean, we've got nothing left. We basically didn't take anything. I'm just left with this dress on my back. Just clothes on your. Right. How long have you been living in this house? How long has this house been yours? 13 years, more or less. Yeah, no, 13 years. Must No, be actually, very 15 years. 15 years. Must be a very difficult day. I mean, you build an entire life in this house, and it's all Everything, shattered. and we're left with absolutely nothing. I mean, we're just we've been stripped out of everything. We don't know what's going to happen next. My house is completely. There's just no house. There's nothing there. Just rubble right now. What happens? Where do you go now? We've been evacuated to a hotel right now, and we'll see what happens next. I mean, we're just we're left with nothing. It's just figuring it out, just taking. I'm so sorry that it happened to you, but is there worry? Is there fear that more attacks are going to happen now?
I think I suffered the worst, so I don't know what's going to happen next. But I really hope that we'll be able to end this war, free the hostages, which is even more important because we are saved physically. We're fine. I really hope the hostages will be freed soon, and we'll just got to end this war. Thank you so much for speaking to us. I'm really sorry for your loss. अमेरिका ने आज सुबह 4:30 बजे ईरान की 3 न्यूक्लियर साइट्स पर हमला करके दुनिया भर को चौंका दिया। बिल्कुल, अमेरिका ने कैसे ऑपरेशन मिडनाइट हैमर की प्लानिंग की और कैसे 3 मिनट में इस मिशन को अंजाम दिया, आपको दिखाते हैं। A short time ago, the U.S. military carried out massive precision strikes on the 3 key nuclear facilities in the Iranian regime, Fordow, Natanz, and Esfahan. Everybody heard those names for years as they built this horribly destructive enterprise. Our objective was the destruction of Iran's nuclear enrichment capacity and a stop to the nuclear threat posed by the world's #1 state sponsor of terror. इस पूरे इलाके में एक मिसाइल से जब हमला होता है, तस्वीरें आपको मैं दिखा रहा हूं। ये तस्वीरें आपको फिलहाल कम से कम किसी और इंडियन चैनल पर नहीं दिखाई पड़ेंगी। यहाँ पर जो हमला हुआ है ईरान की तरफ से, यहाँ पर काफ़ी इम्पैक्ट आपको दिखाई पड़ेगा। जो एक मॉल है, कमर्शियल जो एरिया है, उसमें भी काफ़ी नुकसान हुआ है। शीशे टूटे हुए हैं सब जगह। ये जो लो राइज बिल्डिंग्स हैं, यहाँ पर भी जो असर है वो आपको ज़बरदस्त दिखाई पड़ेगा। तो ईरान के 3 न्यूक्लियर साइट्स पर हमला करने के बाद अमेरिका ने अब ईरान से अपील की है कि वो शांति को मौका दे। न्यूज हेडक्वार्टर में आज इतना ही। मैं और विकास आपसे फिर मिलेंगे ठीक रात 9 बजे। लेकिन आगे खबरों का सिलसिला एनडीटीवी पर लगातार जारी है। आगे देखिए खबरें मनोज्ञा और अनंत के साथ।